हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको तमाम वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आपको कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। मस्त आराम से पढ़ो, सारे वीडियो आराम से फ्री में देखिए। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आपके चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जो कि रिलेटेड है स्पेशल प्रोविजन से। अब स्पेशल प्रोविजन में हमें क्या देखना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो वहाँ पे जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। साथ ही साथ पहले जम्मू एंड कश्मीर को भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, अब नहीं है लेकिन पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो उसकी तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या था वो, क्यों दिया जाता था। ये तमाम तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फेडरल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट इज बीइंग डिफरेंट, asymmetrical representation in Rajya Sabha. While ensuring minimum representation to each of the smaller states, this arrangement also ensures that larger states will get more representation. Look into the case of division of power. अब हम देखें तो आप बहुत अच्छे से देखिए कि हर स्टेट को इंडिया में रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। राज्यसभा में भी सभी स्टेट के पास इक्वल पावर है। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं, राज्यसभा में कैसे सीट्स डिवाइडेड है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूपी की ज़्यादा सीट है राज्यसभा में। गोवा की कम सीट है राज्यसभा में, पॉपुलेशन क्योंकि कम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टेट का साइज, स्टेट कितना बड़ा है और उसमें कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सबको है, वहाँ पे इक्वालिटी है, लेकिन हम लोगों ने पॉपुलेशन और साइज, पॉपुलेशन और स्टेट का साइज के बेसिस पे हमने राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो इसको हम असिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं कि ठीक है इक्वालिटी है, लेकिन उसमें भी हमने थोड़ा सा ऐसे देखा है कि तुम्हारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा रहो, तुम्हारे यहाँ कम लोग हैं तो तुम्हारी कम सीट है। कुछ इस तरीके से इंडिया के फेडरलिज्म का काम चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, मतलब है ना। नाउ स्पेशल प्रोविजन दैट इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर को समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट गिवन देयर peculiar social and historical circumstances. Most of the special provision pertain to the northeastern state, Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, etc. Largely due to their sizable indigenous tribal population with a distinct history and culture. Still, these provisions are not able to stem alienation from insurgency in part of this region. अब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वगैरह है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली बहुत सारी जगह स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, थोड़ा सा हम इसे समझते हैं। जैसे अगर तुम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ को देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखोगे, तो यहाँ पे रहे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या होता है, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगली माइग्रेट करके, इमिग्रेट करके हमारे यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है भैया। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भूटान आ गया, यहाँ पे म्यांमार आ गया, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे चाइना है। तो ये एक तरीके से देखें तो अलग अलग कंट्रियों से ये पूरे के पूरे तरीके से घिरे हुए। साथ ही साथ ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये पूरा माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, पहाड़ी वाला एरिया है यहाँ पे पूरा। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं, दिखते अलग तरीके से, उनका कल्चर अलग तरीके का है। अगर तुम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, कभी उन्हें भी देखोगे तो उनसे भी समझ में आएगा उनका रहने का तरीका हम लोगों से बहुत अलग है। वो उनका रहने का तरीका, सोचने का तरीका, और वो हमारी सोसाइटी में इतने घुले मिले नहीं हैं। तो इनको गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविज़न देती है, क्योंकि यहाँ पे आप सोचो कि जो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में जो लाइफ चल रही है वो लाइफ हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक्सपेक्ट करें तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल एरिया, माउंटेनियस एरिया, यहाँ की अपनी, यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ के जो लोग हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इनकी अपनी समस्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं कि पर्टिकुलर कुछ कुछ एरियाज में गवर्नमेंट ने इन लोगों को ऑटोनॉमी दी है कि तुम अपने हिसाब से रह सकते हो, ये कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन मतलब ये है कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है, कुछ ग्रुप्स जो यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दी है कि आप लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाइए। मतलब एक मोटे तौर पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आते हैं, लेकिन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन उनको बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम आज़ाद हैं, हम हमारे इच्छा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनके ऊपर चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है,
ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस देने के बाद भी कई बार क्या हो रहा है कि हम जो रिजल्ट हम लोग चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको धीरे धीरे हम हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है उसमें हम उनको मर्ज कर लेंगे, मतलब नॉर्मली लोग कैसे रह रहे हैं हम उसमें मर्ज कर लेंगे। तो कई बार वो सक्सेसफुल हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। फिर भी यहाँ पे इंसर्जेंसी वगैरह भी हो रही है, आज भी हो रही है, बांग्लादेश से लोग चले जा रहे हैं, इधर से ये सारी कंट्रीज़ है, तो समस्याएँ हैं। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एक कोशिश में है कि ठीक है यहाँ के लोगों को भी खुश रखा जाए। अगर इन लोगों को हम एक तरीके से कहें वॉयलेंस के माध्यम से इनके ऊपर हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे तो अल्टीमेटली ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट ही, कि हमको ये इंडिया के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, है ना। तो वही है कि बहुत प्यार से, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि अलग तरीके से रहते हैं तो बहुत प्यार से इनको रखा जाए। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नाउ यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर हिली स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, सम स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना। अब स्पेशल प्रोविजन हिमाचल प्रदेश और इन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश है तो पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ छोटे मोटे एरियाज होगा ट्राइबल पीपल का, उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन दिया है। जैसे गुजरात है तो गुजरात में भी पूरे गुजरात में नहीं, गुजरात का एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया जो माउंटेनियस वाला और जो फॉरेस्ट वाला है, जिसको कि गवर्नमेंट डिमार्केट करती है कि इस एरिया में हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो इन स्टेट में भी हम लोग देखेंगे, इन स्टेट में भी क्या होता है, जैसे इन स्टेट में भी छोटे छोटे एरिया में ऑटोनॉमी दे दी जाती है इन ट्राइबल ग्रुप्स को कि वो अपने हिसाब से रहे, अपने हिसाब से करे, ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। Now special provision also exists for hilly states like Himachal Pradesh and some other states like Andhra Pradesh, Goa, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना। ठीक, अब बारी आती है जम्मू एंड कश्मीर की। ये है पुराना वाला, मतलब पुराना मैप जम्मू एंड कश्मीर का। एंड नाउ आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नमेंट ने एक को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया और एक स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। ठीक है, कुछ इस तरीके से बाइफर्केशन हो गया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद में गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी के उसमें गवर्नमेंट ने उसको कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो पुराने इंडिया के मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके का मैप देखेगा, और अगर आज के रीसेंट मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके का मैप हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूज़ में बहुत बार सुनते हो, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होती होगी आपको क्या कि जम्मू कश्मीर का इशू है क्या, बार बार हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सारी चीज़ों को समझना है। चलो, तो ये जितना भी लिखा है उन सारी लिखी हुई कहानी को भूल के, अभी फ़िलहाल भूल के, मैं कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। अब 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा है, जब इंडिया आज़ाद हो गया, तो आपको ये पता है कि आज़ादी के साथ साथ में हमें हमारे देश का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन हमने आज़ादी के साथ साथ में हमें एक जो ऐसा बोलते हैं ना दुख दर्द वाली जो चीज़ मिली वो था पार्टीशन। ठीक है, तो विद इन इंडिया हम ये देखने लग गए यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टीशन हुआ है, और पार्टीशन में हम लोग ये देखने लग गए कि यहाँ पे जैसे इंडिया ले लो, यहाँ पे मैं पाकिस्तान ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान। अच्छा, उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान में ही था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश तो बाद में बना, यहाँ पे भी पाकिस्तान ही था। एक हो गया ईस्ट पाकिस्तान, एक हो गया वेस्ट पाकिस्तान। ये वेस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान, इस तरीके से। अब यहाँ पे जब 1947 में आज़ादी मिली हमें, तो जब 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली थी तो ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको कि मर्ज करने का काम था, पता है ना, कि बहुत सारे यहाँ पे राजा रजवाड़ा थे, उन सबको इंडिया में मर्ज करना एक तरीके से हमारे लिए चैलेंज वाला काम था, जिसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, जिन्हें कि हम बहुत उनसे बोलते हैं कि इंडिया को पूरे जोड़ने का काम उन्होंने किया है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो हमारे जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, तमाम तरीके की कोशिशें की गई कि इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया जाए।
तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह। ठीक है भैया। अब महाराजा हरी सिंह से पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है। आप क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन ही कुछ इस तरीके से, तो उनसे पूछा गया कि आपको किस साइड जाना है, आप ये बताइए, आपको यहाँ पे जाना है क्या, आपको पाकिस्तान तरफ जाना है। जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी आ सकता है और जम्मू कश्मीर इंडिया में भी आ सकता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ठीक, तो जम्मू कश्मीर से पूछा गया तो उनके राजा थे महाराजा हरी सिंह। इस पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह ने बोला कि मुझे पाकिस्तान भी नहीं जाना है, मुझे इंडिया भी नहीं जाना है, मैं अपना मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर आपस में अलग ही रहेगा। जम्मू कश्मीर विल नॉट ज्वाइन पाकिस्तान इधर इंडिया। ठीक है भैया, हमने भी कुछ नहीं बोला, इन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है मत ज्वाइन करो। क्यों नहीं बोला? क्योंकि दिखती सी बात है, यहाँ पे ऐसा था कि कोई भी आए तो अपनी इच्छा से आए। और यहाँ पे हमने देख रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर कहीं बीच में नहीं आ रहा था। जैसे हैदराबाद का इशू था, तो हैदराबाद हम देख रहे थे कि पूरी कंट्री के बीच में है, तो अब हैदराबाद अलग नहीं रह सकता ना, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ इंडिया और बीच में हैदराबाद, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर अलग ही, मतलब लोकेशन ही जम्मू कश्मीर की उसको कुछ इस तरीके से करती है, तो ठीक है। हमने भी एक आध बार कोशिश करी, वहाँ के राजा नहीं माने, तो ठीक है भैया, बढ़िया है। अब क्या होता है, हम तो हमारा जीवन अच्छे से जीने लग गए। 1947 के बाद से सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से हो रही थी, सब बहुत मस्त चल रहा था, देश के डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लग गए। अब क्या होता है, यहाँ से पाकिस्तान अपनी हरकत करना शुरुआत करता है। यहाँ से पाकिस्तान ने कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने जम्मू कश्मीर यहाँ पे रातों रात भेजना शुरू किया और रातों रात इन्फ्लुएंस करना शुरू किया यहाँ के लोगों को कि पाकिस्तान में आके जुड़ जाओ। तो ये जब जम्मू कश्मीर के राजा को पता चला तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो यहाँ के राजा आते हैं हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में कि पाकिस्तान से इलीगली लोग वहाँ पे आ रहे हैं, आप अपनी आर्मी यहाँ पे भेजिए, आप अपनी आर्मी यहाँ पे भेजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि क्यों भेजें, आप अपना देख लीजिए और आप और पाकिस्तान समझे, हमें क्या लेना देना। तो वो बोलते नहीं, आप अपनी आर्मी भेजिए, मुझे इंडिया में जुड़ना है। तो तब के राजा महाराजा हरी सिंह एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, एक जो स्टेटमेंट है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, उन्होंने एक पेपर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब से इंडिया का पार्ट है। मैं राजा हरी सिंह, मैं खुद बोल रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट होना चाहिए। मैं, मेरी आने वाली जितनी पीढ़ी है, वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं डिसीजन लूँगा। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यहाँ पे साइन कर दिया और जैसे ही उन्होंने साइन किया तो हमने हमारी आर्मी कहाँ भेज दी, हमने हमारी आर्मी पाकिस्तान में, हमने हमारी आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे भेज दी। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान बोलता है कि नहीं जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है और इंडिया बोलता है कि नहीं, राजा ने तो हमारे साथ में वो साइन हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगाता है कि आपने इलीगली जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान बार बार वर्ल्ड लेवल पे क्या बोलेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पे तो यही बोलेगा ना, लेकिन जम्मू कश्मीर इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया, अब तक की सारी कहानी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं स्लाइड्स पे, स्लाइड्स को एक बार मैं रीड करता हूँ। जो छोटे छोटे जो हमारे डॉट्स बचे हैं, उन छोटे छोटे डॉट्स को हम लोग फिर से समझेंगे और आपको आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे फिर क्लियर भी हो जाएगी। Jammu and Kashmir was one of the large princely state which had an option of joining India or Pakistan or remain independent. वही वाली चीज़ कि जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑप्शन था कि जम्मू एंड कश्मीर के ज्वाइन इधर इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट ही रहे। तो यहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोचा। नाउ वार ओवर कश्मीर, इंडो पाक वार। In 1947, Pakistan sent tribal infiltrator from its side to capture the Kashmir. This forced the Maharaja Hari Singh to ask for Indian help and acceded to Indian Union. जब 1947 में जब ट्राइबल इन्फ्लेटर्स ने जब पाकिस्तान ने जो ये ट्राइबल पीपल है उनको जम्मू कश्मीर रातों रात भेजना शुरू किया कि हम धीरे धीरे करके अपने लोगों को भेज के जम्मू कश्मीर को इलीगली हम हथिया लेंगे, तो वो इंडिया के पास में आए मदद मांगने के लिए और इंडिया में उन्होंने बोला कि हम आपके साथ में मर्ज हो रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो हमने उनकी मदद भी की। उस समय हमने हमारी आर्मी भेजी क्योंकि मदद फिर इंडिया का पार्ट हो गया तो फिर इंडिया सामने से आएगा ना। हम क्यों, मतलब जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट है, हम क्यों हमारी आर्मी वहाँ पे भेजें और फिर पाकिस्तान से लड़े, फालतू में और बैर लेना। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर
इंडिया का पार्ट हो गया तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने उस समय पे फिर एक्शन लिए भी। जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन अ मच ग्रेटर ऑटोनॉमी, आर्टिकल 370। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ तो फिर हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी भी दी आर्टिकल 370 के तहत। आर्टिकल 370 के तहत ये देखा गया कि उनके अपने स्पेशल लॉज होंगे, उनके अपनी सारी चीज़ें होंगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट है ना, एक है यूनियन लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये था स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाता, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक बात ये हुई थी कि अगर यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो भी जम्मू एंड कश्मीर की जो वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर उस कानून को जम्मू एंड कश्मीर पे लागू करना है तो। ये हमने स्पेशल प्रिविलेज दिया था। आज की तारीख में अगर हमारी पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन सब पे एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन में ये था कि यूनियन लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसका अप्रूवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होना ज़रूरी है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अप्रूवल नहीं देती है तो वो लॉ जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। कुल मिला के ये कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर पे हम लोग देख रहे थे तो बेसिकली वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका वहाँ पे अच्छा खासा कंट्रोल था। हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए ही थी। बाकी उनके इंटरनली जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखेगी। मतलब यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसको इतना हक नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया। ये स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 के तहत उनको लोगों को दिया गया था। Now, according to Article 370, the concurrence of the state was required for making any laws in a matter mentioned in union and concurrent list। वही वाली बात जो मैंने बताई कि यहाँ पे यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई भी कानून बनाओगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल ज़रूरी है। दिस वॉज अ डिफरेंट पोजिशन ऑफ अदर स्टेट। अब ये दूसरे स्टेट के मुकाबले तो अलग है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। Earlier, there was a constitutional provision that allowed the president, with the concurrence of the state government, to specify which part of union list should apply to the state. The president constitutional orders making large part of constitution applicable to the state. As a result, through Jammu and Kashmir had a separate constitution and had a flag, the parliament power to make laws on subject in the union list was fully accepted. फिर यहाँ पे बाद में एक तरीके पे ये भी देखा कि प्रेसिडेंट और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में मिलकर ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से यूनियन लिस्ट के कौन कौन से पार्ट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है, तो उन्होंने साथ में मिलकर वो भी डिसाइड किया। अब बहुत समय तक ये सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत समय तक जम्मू एंड कश्मीर को इस तरीके से ऑटोनॉमी मिल रही थी। लेकिन 2019 में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, 2019 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर लिया गया। आर्टिकल 370 को वहाँ से हटा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और जम्मू कश्मीर भी अब दूसरे स्टेट की तरह हम जम्मू कश्मीर को भी अब ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे अब पार्लियामेंट के लॉज बहुत ज़्यादा सुप्रीम रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जैसे दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट के पास पावर सिर्फ उतनी ही पावर रहेगी। जम्मू कश्मीर जैसे हमारे दूसरे स्टेट एकदम सेम, वो सारे स्टेट एक जैसे ही वहाँ पे रह रहे हैं। नाउ अदर स्पेशल पावर विद जम्मू कश्मीर हैड। अब उस समय की स्पेशल पावर देख लेते हैं। आज की तारीख में कोई भी पावर नहीं है अब। नो इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस कुड बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द कंकरेंस ऑफ स्टेट। यहाँ पे जैसे हमने कौन सी प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी की बात करी थी, वो यहाँ पे नहीं लग सकती है। अगर लगेगी तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सहमति, स्टेट की सहमति होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे जैसे हमने देखा था कि बहुत सारी जगह प्रेसिडेंट रूल लग गए, स्टेट इमरजेंसी रातों रात लगा दी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ये यहाँ पे नहीं हो सकता था।
ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुड नॉट अप्लाई इन जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से याद करो, जो हमने फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में पढ़ा है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं एप्लीकेबल हो सकती है। अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 कुड अप्लाई इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं, वो अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे कि नहीं होंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, तो इतनी सारी स्पेशल पावर कितनी थी? इतनी सारी स्पेशल पावर हमने एक तरीके से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास थी। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन, the special status given under Article 370 no longer exists. Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The state have been bifurcated into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. The new arrangement had come into the effect from 31st October 2019. तो हमने जम्मू एंड कश्मीर पे हम यहाँ पे दो तरीके का बाइफर्केशन देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख। एक इसमें ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, अब टू यूनियन टेरिटरीज, मतलब उसमें उनका स्पेशल दर्जा देते हुए। और यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमने जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन किया है, उसके अपने रीजंस हैं, गवर्नेंस वगैरह, वहाँ पे किस हिसाब से लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, ये वो, उस हिसाब से गवर्नमेंट में ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें रहते हुए और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ठीक है, उसको एक यूनियन टेरिटरी वहाँ पे बना दिया है, जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को। तो वहाँ पे भी यूनियन टेरिटरी में भी एक में हम लोग देख रहे हैं कि एक में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो भी एक गवर्नमेंट रहती है, और एक में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा अलग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। वो आप लोग जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको महाराजा हरि सिंह, कैसे देश आज़ाद हुआ, कहाँ से जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम आई, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर आर्टिकल 370 में क्या उनके पास स्पेशल पावर 3, आर्टिकल 370 के हटने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। और आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक है लेह लद्दाख, दोनों यूनियन टेरिटरी के उसमें उसको कर दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बचे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपकी तरफ से ही हमें ये शिकायत आती है कि सर यूट्यूब पे हमको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से नहीं देखना सर, वहाँ से कौन जाएगा, तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के माध्यम से भी तुम सारे वीडियोस को आप लोग सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से भी आप लोग सारे वीडियोस को 100% फ्री में देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर बुक्स और ई बुक्स अवेलेबल है, जिसमें आपके बहुत सारे सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। तो अगर आपको बुक्स और ई बुक्स की जानकारी जानना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उन जो इन्फॉर्मेशन है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स फेमस है अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, और दैट टू मैग्नेट ब्रेन्स में जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये वीडियोस सिर्फ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के फ्री नहीं है, इन तमाम कोर्सेज के वीडियोस आपको फ्री मिलेंगे, चाहे सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम हो गया, सीयूईटी वगैरह हो गया, स्पोकन इंग्लिश वगैरह हो गए, इन तमाम कोर्सेज के वीडियोस आपको यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं उसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर से भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।